दिस इज 1.28 इरोडोव। सवाल में बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को देखना है, समझना है और उसकी XYZ चीज़ों को एनालाइज करना, उनके लिए फिर भी एक बेहतरीन सवाल देख लीजिए। स्मॉल बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत बड़ा नहीं है सवाल, लेकिन फिर भी तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, and the mean velocity averaged over the first t seconds and over the total time of the motion. So this is not a very huge one, लेकिन फिर भी fundamentals के लिए काफ़ी ठीक। and this is 1.28 Irodov, ठीक। and here we go, this is our y axis and this particular axis is here, that is taken as x axis। ये देखिए यहाँ पे इसको लिखा x और इस पर्टिकुलर चीज़ को लिखा y, ठीक है। ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड, तो मैंने बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट कराया जाएगा और प्रोजेक्ट कराने के बाद वो इस जगह पर स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। अब जगह इस जगह पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? सो आपने बोला ये देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेट अस सपोज दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा, और ये आपने लिया दैट इज 0,0, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, तो आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल के साथ में एंड इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, तो हमने यहाँ से ले ली दिस इज v नॉट, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज एयर एंड दिस व्हाट वी कॉल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले बताइए ठीक रहा? ठीक। अब आपको कैलकुलेशन अलग अलग कर लीजिएगा। लेट अस सपोज t टाइम बाद, ठीक है, ये एक पार्टिकल आया इस जगह पर दैट इज x, y, ठीक है ना। तो हमने लिखा यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए, तो लिखा भाई फॉर x कोऑर्डिनेट, ठीक है, फॉर x कोऑर्डिनेट। तो हम क्या लिखेंगे? तो पूरा लिखेगा x इज इक्वल्स टू दैट इज ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वेयर्ड, ठीक है। अब ये बताइए इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है? तो हमने कहा मैं निकाल लेता हूँ सर अभी। सो दैट इज हेयर v नॉट कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और ये वेलोसिटी कितनी है ऊपर की तरफ? सो बोलिएगा v नॉट साइन ऑफ थीटा, सो दैट इज ए, ठीक है। आपने यहाँ पे वैल्यू रखी, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है? आपने बोला बिल्कुल भी नहीं, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज हेयर। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? सो बोला u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई t, सो दिस इज हेयर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड जब हम y के लिए निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज फॉर y, ठीक है, दिस इज फॉर y डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा? सो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू एंड द एक्सप्रेशन इज ut माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वेयर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो बोला u साइन ऑफ थीटा, सो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू कितना हुआ? तो आपका जवाब है v नॉट साइन ऑफ थीटा दैट इज t माइनस ऑफ t माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वेयर, ठीक है। सो दैट इज ए and this particular thing is here that seconds 2, ठीक है भैया। हाँ, अब जब ये तुम्हारे सामने कैलकुलेशन आया तो आपने इसका पूरा वेक्टर बना लिया कि भाई वेक्टर r कितना आ गया, ठीक है। तो आपने कहा सर x डायरेक्शन में जो आया, सो ऐसे लिखा u cos ऑफ थीटा t एंड दैट इज इन द i डायरेक्शन, ठीक है, प्लस ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? तो आपने पूरा लिखा दैट इज v नॉट साइन थीटा t, v नॉट साइन थीटा t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है, दैट इज देयर एंड दिस मस्ट बी इन द j डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या आ गया? तो आपने बोला ये पोजीशन आ गया इसका इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब आपसे पूछे भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो आपने बोला सर वेक्टर में पूछ रहे हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ। बोला कोई बात नहीं सर, एवरेज वेलोसिटी अगर आप पूछेंगे तो जितने टाइम के लिए कहा जाए वो आप यहाँ पे से लीजिए t, ठीक है, i प्लस ऑफ, ठीक है, ये देखिए एवरेज ओवर द टाइम जितना भी पीरियड आपको चाहिए साइन थीटा t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेड, ठीक है, ये देखिए एंड दैट मस्ट बी इन द j डायरेक्शन, ठीक। और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो जितना भी टाइम आपको चाहिएगा उसके लिए, और फिर जैसा सवाल आपसे फॉर्म बदले वैसा वैसा पूछे जाएगा। हालांकि इसके आगे का सवाल
ज़्यादा भरा पूरा है, माइंड्स थोड़ा दमखम वाला है, आपको ज़्यादा सिखा के जाएगा। फिर भी हाँ, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एज फार एज द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन।